गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा बच्चे, हमारा प्रीवियस चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है, मेटल एंड नॉन मेटल। हम नए चैप्टर में एंटर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो, कार्बन आपने पहले ही पढ़ रखा। कार्बन एक एलिमेंट है, नॉर्मल सी बात। एटॉमिक नंबर कितना है? 6। ये नॉर्मल सी बात है। बट ऐसा क्या अबनॉर्मल है कार्बन में कि इसके इतने सारे कंपाउंड हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, जो आज तक बहुत सारे वेल डिस्कवर हो चुके हैं और उनके बाद भी काम चल रहा है। क्लियर? तो कुछ तो इसमें खूबी है जो एक अलग से पूरी एक यूनिट बनाई गई कार्बन के कंपाउंड्स की, और आगे चल के पूरी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेगी कार्बन के ऊपर। क्लियर? तो हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। आपको पता है कार्बन 612 एंड कार्बन 640, ये दो इसकी आइसोटॉपिक फॉर्म है। कार्बन 612 एक्सेस में है, कार्बन 640 कैसा है? लेस अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर। कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है? 2 and 4। क्लियर? अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। देखो, सिंपल सी बात है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान नहीं है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना बहुत आसान है। शेयर करके अपना ऑक्टेट क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। तो कार्बन के बारे में ये पॉइंट्स हमें पहले ही पता था कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 है। म्यूचुअल शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की। क्या करेगा? म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। और हमें पता है कार्बन किसका बिहेव करता है? एक नॉन मेटल। कार्बन एक क्या है? नॉन मेटल। ये पॉइंट हमें पहले से ही पता है। इसके बाद अगर नेचर में देखें तो अपनी बॉडी किसकी बनी हुई है? आपको पता है बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स की बनी हुई है, और उन बायोमोलिक्यूल में एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है? कार्बन। आप किसी भी पार्टिकल को उठा के देखते हो, उसी के अंदर जो मॉलिक्यूल है उन्हीं में कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर कार्बन जरूर प्रेजेंट है। तो नेचर में जो कार्बन प्रेजेंट्स है, वो लिविंग मटेरियल्स की बात करें, चाहे एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, लिविंग बींग्स की बात करते हैं तो, और अगर नॉन लिविंग की बात करें तो आप गाड़ियां चलाते हैं तो पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सारे के सारे कंपाउंड्स किसके बने हुए हैं? कार्बन के बने हुए हैं। क्लियर? तो इतने सारे कंपाउंड्स हैं, इसीलिए हमें इसकी क्या पढ़नी पड़ रही है? डिटेल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन के इतने कंपाउंड एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं? औरों से डिफर क्या है कार्बन में जो इतने कंपाउंड इसके क्या कर पा रहे हैं? एग्जिस्ट। तो एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कार्बन की बाकी सारे एलिमेंट से, जो इतने सारे कंपाउंड्स इसके पॉसिबल हो पाए? तो पहला पॉइंट वो यूनिक क्या है? कोवैलेंस। क्या है? कोवैलेंस। क्या है? कोवैलेंस। कार्बन को वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं? 8। कार्बन की खुद की वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले से 4। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा, मींस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो कार्बन की कोवैलेंसी टेट्रावैलेंट। कैसा है कार्बन? टेट्रावैलेंट। 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। 4 क्या बना सकता है? सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन का पहला मेन कैरेक्टर है कोवैलेंसी। ऐसा नहीं है सिर्फ कार्बन ही कोवैलेंसी शो करता, और भी एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन है शो करता है, और ऑक्सीजन है शो करता है, बहुत सारे एलिमेंट, सल्फर, फास्फोरस, बहुत सारे शो करते हैं। बट टेट्रावैलेंट है कार्बन। कैसा है? टेट्रावैलेंट।
टेट्रावेलेंट की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए उसके बिहाफ पे इसके ऊपर चार्ज बाय मास जो रेशियो है वो भी कैसा है, सूटेबल है। मतलब इसकी साइज सूटेबल है क्या करने के लिए, कोवेलेंट 4 बॉन्ड्स को मेंटेन करने के लिए। तो पहला पॉइंट हुआ इसकी। अब नेक्स्ट है अपने पास सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में अपने पास क्या है, कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर देखो, कैटिनेशन का मतलब क्या है, एक ही एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करके लॉन्ग चेन, साइड चेन या रिंग फॉर्म करते हो। देखो कार्बन कार्बन के साथ कंबाइन करके ऐसे लंबी लंबी चेन बना सकता है, आगे भी ऐसे, या लंबी चेन के साथ में कुछ क्या हो सकती है, साइड चेन्स बना सकता है। क्या बना सकता है, साइड चेन, या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है। इसे क्या बोलते हैं, कैटिनेशन पावर किसी एलिमेंट। ऐसा नहीं है ये कार्बन में है, हाँ कार्बन में सबसे ज्यादा है, ये बात याद रखनी पड़ेगी। पूरी पीरियोडिक टेबल में कैटिनेशन पावर, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, कार्बन की। बाकी एलिमेंट्स में भी होती है। इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट करना, ये मेन रीजन है, ये मेन प्रॉपर्टी है क्या, कैटिनेशन पावर, जो कार्बन की सबसे ज्यादा है। कैटिनेशन पावर की डेफिनेशन आप नोट कर लेना, टेंडेंसी ऑफ कंबाइनिंग ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर। तो बाकी एलिमेंट्स में भी है, जैसे नाइट्रोजन में है, ऑक्सीजन में है, बट उतनी ज्यादा नहीं है। इसमें पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स देखो ये क्या है, हम शकल बोलते हैं एक तरीके से। मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2OH, नाम है इसका इथेनॉल। नाम पे मत जाइएगा क्योंकि नाम की डिटेल पढ़नी पड़ेगी हमें पहले। और एक कंपाउंड ये है CH3 और CH2। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, C2H6O? Am I right or not? कार्बन 1 2, कार्बन 1 2, हाइड्रोजन 3 3 6, हाइड्रोजन 3 2 1 6 एंड ऑक्सीजन 1। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स। क्लियर। इसी तरीके से आप पढ़ते भी हो C6H12O6, ये ग्लूकोज का भी फॉर्मूला है और फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में कुछ क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। क्लियर ना। तो कार्बन के कंपाउंड का बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आइसोमराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, आइसोमराइजेशन। तो मानिएगा फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, पर उसके कंपाउंड कितने हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, किसी के आइसोमर्स 5 6 7 भी हो सकते हैं। क्लियर ना। तो आइसोमरिक फॉर्म में भी इसके कंपाउंड्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट, जिसके कारण नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्या है इसके ज्यादा। हम यही बातें पढ़ रहे हैं कि इसके इतने ज्यादा कंपाउंड हैं क्यों, बाकी एलिमेंट्स से ऐसा डिफरेंस क्यों है। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा है, कोवेलेंसी। सेकंड क्या पढ़ा है, इसकी कैटिनेशन पावर। थर्ड क्या पढ़ा है, आइसोमर्स। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, पॉलीमर्स। ठीक है, मतलब पॉलीमराइजेशंस। ये बात आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। पॉली का मतलब क्या है, मैनी। मर का मतलब क्या है, पार्ट्स। अच्छा ये बताइएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या है, इथीन। क्या नाम है इसका, इथीन। अगर मैं ये n नंबर ऑफ इथीन ले लूं और इनको आपस में कंबाइन कर दूं तो क्या बोलोगे आप, इथीन या पॉलीइथीन। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी। मैनी का क्या करवाया, पॉलीमराइजेशन।
क्या करवाया, पॉलीमराइजेशन, और कन्वर्ट कर दिया इसको CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर भी बॉन्ड और कितने टाइम रिवाइज हो गए, n टाइम, तो ये क्या बन गया, पॉलीइथीन। क्या बन गया ये, पॉलीइथीन। तो ये 4 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनसे कार्बन थोड़ा यूनिक नहीं, बहुत ज्यादा यूनिक हो गया बाकी सारे एलिमेंट से। क्या क्या, कोवैलेंसी, कैटिनेशन पावर, आइसोमराइजेशंस एंड पॉलीमराइजेशंस। पॉलीमराइजेशंस का मतलब क्या है, छोटी छोटी यूनिट्स मिलके एक बड़े जेंट मॉलिक्यूल को बना लेगा। जैसे छोटे छोटे इथीन मिलके क्या बना लिया, पॉलीइथीन। ऐसे ही PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड लेता और उसका क्या करवाता, पॉलीमराइजेशन, तो क्या बनता, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स। तो ये पॉइंट्स थे कार्बन के बारे में यूनिक पॉइंट, जो बाकी एलिमेंट्स से कार्बन को क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं। ये वो सारे बिहेवियर्स हैं। अब अगर नेचर में एग्जिस्टेंस की बात करें, अकरेंस की बात करें, तो कार्बन वैसे तो 2 फॉर्म में रहेगा, एक तो फ्री स्टेट में और दूसरा कंबाइंड स्टेट में। बट जब फ्री स्टेट की बात करें तो उसमें भी कार्बन एलोट्रोपिज्म शो करता है, एलोट्रोपिक फॉर्म में रहता है। वो कार्बन किस तरीके से रहता है और वो कौन कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।